अगर आप अपनी वेबसाइट के ओनर हैं और आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी गलती ना करूं कि जिससे मेरी वेबसाइट किसी भी किस्म की पेनल्टी से या अब रैंकिंग से बाहर होए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 11 ऐसी गलतियां जो मोस्टली लोग करते हैं, ठीक है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वेबसाइट के लिए, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, सर्च इंजन में बेटर रैंकिंग लाने के लिए और टॉप 3 पोजीशंस लेने के लिए। ये 11 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और डेफ़िनेटली आपने इस वीडियो के बाद ये 11 पॉइंट्स को अपनी वेबसाइट के पेज के साथ कंपेयर करना है कि आया कि यहाँ मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी अपनी वीडियो के अंदर या अपने पेज के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर। अगर कहीं पे भी कोई भी आप सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कोई चीज़ पब्लिश कर रहे हो तो आप उसमें कीवर्ड स्टफिंग ना करो। मेटा टाइटल में कीवर्ड लिखो, मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखो, ना कि अपने पेज के कंटेंट के अंदर ओवरली ऑप्टिमाइज़ करो। क्योंकि अगर पहले रिकमेंडेशन थी 3 पॉइंट समथिंग आप कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे अपने कंटेंट के अंदर, अब कोई इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ यूज़र फ्रेंडली कंटेंट लिखो, ईट स्ट्रेटजी के ऊपर फॉलो करो इसको, ताकि आपको का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग होए और ज़्यादा उसको सर्च इंजन में रैंकिंग मिले। दूसरा पॉइंट ये है कि डुप्लीकेट कंटेंट जो है ना वो नहीं यूज़ करना। आपने हमेशा अपनी वेबसाइट के लिए यूनिक कंटेंट लिखना है और उसी को ही ऑप्टिमाइज़ करना है, ना ही किसी जगह से कंटेंट पकड़ के रीराइट करना है, ना ही चैट जीपीटी से लिखवाना है। हाँ, मीनवाइल अगर आप चैट जीपीटी से देखो तो आप वहाँ से हेडिंग्स वगैरह लिखवा सकते हो, मगर उसको उसके अंदर जो कंटेंट है वो आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा। गूगल इस चीज़ से बड़ा लाइक करता है कि मैनुअल रिटन कंटेंट हो, उसको वो ऑप्टिमाइज़ करता है। ठीक है, दूसरा अमल ये है कि क्लोकिंग नहीं होनी चाहिए। क्लोकिंग से मुराद है ये है कि आपकी वेबसाइट रीडायरेक्ट कहीं स्पैमिंग वेबसाइट पे ना हो रही हो या किसी और जगह पे ना हो रही हो, क्योंकि गूगल कभी नहीं चाहता कि अपने सर्च इंजन चाहे गूगल हो चाहे कोई भी हो, कभी वो ये नहीं चाहेगा कि वो पेज खुले और वो रीडायरेक्ट होके किसी और क्यूरी पे चला जाए। तो वो उस चीज़ को गूगल स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता और वो डेफिनेटली पेनलाइज भी कर देता है इस चीज़ को। यही स्ट्रेटजी गूगल पेड एड्स के अंदर भी नहीं करनी चाहिए हमें, वो भी आपका अकाउंट बैन कर देगी। और तीसरी ऐसी गलती है जो कि हमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि बाइंग लिंक। आपने अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बाय नहीं करने हैं, लिंक आपने अर्न करने हैं। बाइंग लिंक करने से गूगल सर्च इंजन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपकी स्ट्रेटजी को पिक कर लेता है और आपको उस लिंक के पैसे भी पड़ जाते हैं और आपको उसका नुकसान भी होता है। तो आपने मैनुअल लिंक बनाने हैं और मैनुअल लिंक चाहे आप एक एक लिंक भी एक एक दिन का बनाओ तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर आप बाय करना जा रहे हो तो आप ये ज़रूर बाय ना करो। ये मेरी भी रिकमेंडेशन है आपके लिए और वैसे भी आपकी वेबसाइट के लिए भी ये बेहतरीन अमल है। पांचवा अमल ये है कि आपकी वेबसाइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। मोबाइल पे भी ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए और डेस्कटॉप पे भी ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर डिवाइसेस पे रेजोल्यूशंस और उसकी स्क्रीनिंग अलग अलग है। तो आपकी वेबसाइट हर जगह पे टोटली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। एक मोबाइल में मोबाइल की तरह दिखे, टैबलेट में टैबलेट की तरह दिखे और डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप की तरह दिखे। और उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड की वेबसाइट की, तो वो भी आपने वेल ऑप्टिमाइज़ करनी है। जावास्क्रिप्ट और जे क्यूरी ये ज़्यादा यूज़ नहीं करनी अपने हेडर्स के अंदर या अपनी वेबसाइट के पेज के अंदर। और प्रॉपरली आपने टेक्स्ट बेस काम करना है और ज़्यादा मीडिया भी यूज़ नहीं करना। अगर मीडिया यूज़ कर रहे हो तो वो डेफिनेटली ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए सारे का सारा मीडिया। वीडियोज़ भी यूज़ कर सकते हैं कंटेंट के लिए, मगर क्या है कि वीडियो भी टोटली ऑप्टिमाइज एम्बेडेड कोड उसके होने चाहिए, ना कि वो वीडियो डायरेक्टली आप अपलोड करो। क्योंकि पेज जितनी जल्दी जितनी स्पीड में डाउन यानी कि ब्राउज़ होएगा उतनी जल्दी ये ऑप्टिमाइज़ होएगा। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने ये चेक करनी है अपनी वेबसाइट की स्पीड, तो आप जीटी मैट्रिक्स या गूगल स्पीड टेस्ट से जाके अपनी वेबसाइट के पेज के की स्पीड टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको रिपोर्ट। और अगर हम टेक्निकल एसईओ के बारे में बात करते हैं, टेक्निकल एसईओ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि जिसमें हम कहते हैं कि मेटा टाइटल है उसके अंदर कीवर्ड आपका होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए, पेज के टाइटल के अंदर कीवर्ड होना चाहिए, हेडिंग्स 2 के अंदर कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, मैं आल टैग प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ होने चाहिए। इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैप्शंस हैं, डिस्क्रिप्शन है, ये भी सारी ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। यूआरएल का बहुत ज़्यादा रोल है। यूआरएल आपका कीवर्ड बेस्ड होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी उस कीवर्ड पे कोई कंटेंट पब्लिश किया है तो आप डुप्लीकेट यूआरएल ना बनाओ। आप एक कीवर्ड के लिए एक ही पेज बनाओ, ना कि मल्टीपल कीवर्ड बनाओ। ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं लोग कि सपोज़ आपका एक कीवर्ड है XYZ,
तो आप दोबारा फिर XYZ पे ही पेज बनाओगे तो गूगल या सर्च इंजन इसको निगलेक्ट करेगा, वो कहेगा कि 2 पेज हैं इसके। तो आपको एक पेज पे ही कंटेंट लिखवाना चाहिए और पेज बनाना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम अगली गलती की बात करें तो वो गलती ये है कि सैंड बॉक्स के अंदर जब जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है तो वो क्या अगर हम उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहें अगर हम उसके अंदर या कोई किस्म का भी कंटेंट या कोई ऐसी लिंक बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी ऐसी यूज़ करें जो कि उसको जल्दी से ऑप्टिमाइज़ करे, तो वो आपकी वेबसाइट्स गूगल सैंडबॉक्स के अंदर चली जाती है, जिसमें आपके सारे पेज डी इंडेक्स होते हैं। और अगर गूगल सैंडबॉक्स के अंदर आपकी वेबसाइट जाती है तो आपको फिर भी घबराना नहीं है। 2-3 हफ्ते 2-3 महीने भी लग सकते हैं उससे वापस आने के लिए, रैंकिंग वापस आने के लिए। मगर ये नहीं है कि आपने उसको बंद कर देना है, ठीक है। ये भी एक हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। 8वां पॉइंट ये है कि हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट अपडेट नहीं करते। एक ही कंटेंट को लगातार हम यूज़ करते हैं। अगर कंटेंट को यूज़र की क्यूरी के मुताबिक और ट्रेंड के मुताबिक और प्रोडक्ट के मुताबिक अपडेट करते रहना चाहिए आपको, ताकि आपको पता है कि ये 2001 में ये था, 2002 में ये हुआ, 3 में ये हुआ। आप ताकि पूरी की पूरी गूगल की आर्काइव में आपका डाटा होता है, तो उसमें पता चल जाता है कि आपने कब कब वेबसाइट अपडेट की है। तो आपको अपना कंटेंट और अपनी वेबसाइट को अपडेट रखना चाहिए, ठीक है। ये अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्टिमाइज़ होने के अंदर। अगर हम बात करें लोकल ऑप्टिमाइजेशन की, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता नहीं है कि वो ये ग्लोबल बिजनेस है या लोकल बिजनेस है, तो वो अब ग्लोबल कीवर्ड्स को टारगेट कर लेते हैं, मगर उनको वो कस्टमर उनका कन्वर्जन पे नहीं जाता। तो आपने अपनी बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना है कि ये बिज़नेस लोकल है या ग्लोबल है। अगर तो लोकल है तो फिर डेफिनेटली आप अपनी लोकल लिस्टिंग पे भी काम करोगे, गूगल की साइटेशन पे भी काम करोगे, ठीक है। और अपनी वेबसाइट को भी लोकली ऑप्टिमाइज़ करोगे। लेट्स सपोज आपका एक रेस्टोरेंट है, तो आप वो रेस्टोरेंट ग्लोबल तो नहीं जा सकता, तो वो आपकी सिटी से रिलेटेड ही कीवर्ड्स उसके अंदर आएंगे, तो आप उसके ऊपर काम करें। ये भी एक बहुत ज़्यादा अमल है जो कि लोग लोकल काम को और ग्लोबली ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर देते हैं, और जिससे उनकी रैंकिंग नहीं आती। 10वीं डेडली मिस्टेक ये है कि हम अपनी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स को और गूगल सर्च कंसोल को नहीं एक्सप्लोर करते, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट की हेल्थ क्या है। गूगल सर्च कंसोल का 99% ऑप्टिमाइजेशन के लिए रोल है। उसके अंदर आपके इंप्रेशंस किस तरह आ रहे हैं, किन कीवर्ड्स पे आ रहे हैं, कौन सा कीवर्ड टारगेट किया है, वो कीवर्ड पे इंप्रेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। रीडायरेक्ट के कौन से यूआरएल हैं, 404 के कौन से यूआरएल हैं, हमें यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ देख के उसको वेल ऑप्टिमाइज़ करके और एरर को रिजॉल्व करके रखना चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ हो। साइड मैप में जो पेजेस हैं वही इंडेक्स हों, कोई एक्स्ट्रा पेज इंडेक्स ना हो, जो हमने बनाया भी नहीं है वो इंडेक्स हो जा रहा है, या 404 इंटरनल ब्रोकन एरर होते हैं वो ना हो। ये मेजर मिस्टेक है, क्योंकि इससे आपका क्रॉल रेट गिर जाता है और आपकी रैंकिंग भी गिरना शुरू होती है, ठीक है। ये 10वां मिस्टेक जो मिथ चली हुई है ना कि वो ब्लैक हैट एसईओ, ये कोई ऐसा अमल नहीं है। अब वो दौर चला गया हुआ है। अब आपने ये ब्लैक हैट एसईओ का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया है और ग्रे हैट का भी ख़त्म कर दिया हुआ है। सिर्फ आपने वाइट हैट काम करना है, वो काम करना है जो आपने मैनुअल करना है, ना ही किसी से कोई ऐसी ब्लैक हैट टेक्निक का लेके उसको इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि आप उसी वक्त पेनलाइज हो जाओगे और आपकी सर्च इंजन से वेबसाइट ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ये सारी गलतियाँ नहीं करनी अपनी वेबसाइट को पेनल्टी से बचाने के लिए और सैंड बॉक्स से बचाने के लिए। तो ये गलतियाँ सारी की सारी मैंने आपको वीडियो के अंदर डिस्क्राइब कर दी हुई हैं। इस वीडियो के बाद आप अपनी वेबसाइट के अंदर जाके ये सारी चीज़ें मेजर करें कि क्या मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो अगर कर रहे हो तो उसको रिज़ॉल्व करो अपने, अगर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप अच्छी जगह पे जा रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच।